हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज हम लोग वॉइस पढ़ने वाले हैं। अब वॉइस का बेसिक पार्ट हो गया। जो बच्चे वॉइस का बेसिक पार्ट नहीं देखें तो सबसे पहले बेसिक पार्ट देख लीजिए। आज क्लास बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि बच्चों ने कल कमेंट किया था, मैंने पूछा था कि मैं वॉइस का अगले पार्ट लेकर आऊं। सारे बच्चे ने जोरदार कमेंट किया था, मुझे अंदर से मजबूर होना पड़ा आप लोग कमेंट और प्यार देखकर कि चलो वॉइस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आओ। तो आज आप लोग पूरे रेडी हो जाइए। आज जो आप लोग का डिमांड था, डिमांड लेकर आया हूं। तो फटाफट क्लास बिना देर के शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों ध्यान रखिएगा वॉइस। तो जो लोग कल क्लास किए थे ईमानदारी से बताइए वॉइस कितना प्रकार का है, वॉइस कितना प्रकार का, फटाफट कमेंट में बताओ। कमेंट में जो लोग क्लास देखे थे वॉइस कितना टाइप का, जल्दी कमेंट करिए फटाफट। चलिए बच्चों, वॉइस था दो टाइप का, ध्यान रखिएगा। एक था आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा नंबर था पैसिव वॉइस, है कि नहीं बच्चों? कल मैंने स्टेप 3 बताया था, फटाफट एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। चेंज था चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव, यही नियम था बच्चों कि चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव। कैसे कैसे था तो देखते हैं बच्चों। स्टेप 1 था STO एंड OTS, ये नियम था। फुल फॉर्म जानते हैं? बताओ कमेंट में। STO को फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट में जल्दी बताइए, जानते हैं तो आप लोग। चलिए दूसरा स्टेप था चेंज ऑफ वर्ब। तीसरा स्टेप क्या था? ये स्ट्रक्चर था बच्चों। स्ट्रक्चर में जैसे एक्टिव का लिखे थे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो पैसिव पे क्या लिखे थे? OTS प्लस चेंज ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस STO। इतना सारा बात हम लोग बेसिक वाला वीडियो में कर लिए हैं। यदि आप तभी जल्दी किए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर प्लीज बेसिक वीडियो देख कर आइए, क्योंकि बेसिक वीडियो देख के तभी मजा आने वाला है, समझ रहे हैं ना? तो जल्दी देख के आ जाइए आप लोग फटाफट। तो इतना बात हम लोग कर लिए थे कल क्लास में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले वॉइस को हम लोग टेंस में पढ़ने वाले बच्चों। आज वॉइस को हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस में। दोनों तरीके से पढ़ेंगे, टेंस भी हो जाएगा वॉइस भी हो जाएगा, एक साथ दो काम करने वाले हैं। तो बताइए टेंस में सबसे पहला टेंस का नाम था प्रेजेंट टेंस, है ना बच्चों? इसमें भी सबसे पहला का नाम क्या था? सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्ट्रक्चर क्या था देखिए बच्चों, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। टेंस पढ़े होंगे तो मजा आ रहा होगा, और टेंस नहीं पढ़े हैं तो आप लोग फटाफट कमेंट करिए कि सर टेंस का भी वीडियो लेकर आइए। जल्दी कमेंट में बोलो तो टेंस का भी लेकर आए। जैसे आप बोले थे ना कल वॉइस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए थे, लेकर आए ना, ऐसे ही बताइए सर टेंस का वीडियो लेकर आइए, टेंस भी आ जाएगा। बस आप कमेंट करके बताइए टेंस लाए कि नहीं लाए। अब इसका पैसिव क्या होगा ध्यान रखिएगा, क्या होगा? OTS। अब चेंज ऑफ वर्ब था तो V1 V5 चेंज किसमें होता है? इज MR प्लस V3 अब बाई प्लस STO, ये होता है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं बच्चों। जैसे दिया ही इट्स अ मैंगो, क्या बनेगा इसका पैसिव? लास्ट पर ले आइए। ए मैंगो इज eaten by, ही क्या बच्चों? हिम। कोई दिक्कत? ये देख लीजिए। फिर दूसरा टेंस का नाम क्या था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? एक्टिव में जो टेंस का स्ट्रक्चर है वो एक्टिव का होता है, जो टेंस का वो एक्टिव का। सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट।
पैसिव क्या बनेगा बच्चों, वही नियम ओटीएस। अब यहाँ पे ये सेम आ जाएगा बच्चों, इसको चेंज मत करिएगा क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब चेंज होता है, इज वर्ब चेंज नहीं होता। हाँ ये चेंज होगा, किसमें होगा, बीइंग प्लस बी3 अब बाय प्लस एसटीओ। कोई दिक्कत, एक एग्जांपल भी देख लीजिए आप। एग्जांपल, ही इज ईटिंग अ मैंगो, क्या बनेगा बताइए, ए मैंगो इज, ठीक। बिफोर चेंज किसमें होगा, बीइंग ईटेन बाय ही, क्या क्या होगा बच्चों, ही। कोई दिक्कत, चलिए जल्दी से आप लिख लीजिए, हम 1000 स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में लिखते रहिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, आप बाद में लिखते रहना इसको। चलिए अब थर्ड पार्ट है, इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। पैसिव क्या बनेगा, बनाइए वही तरीका, ओटीएस, ये भी सेम रहेगा इस बार, हैव या हैज। V3 चेंज किसमें होता है, बीन प्लस V3 अब बाई प्लस एसटीओ। कोई दिक्कत, एक एग्जांपल देख लीजिए इसका भी, ही हैज हेल्प्ड मी, क्या बनेगा बताइए, आई, लेकिन आई के साथ हैज तो होगा नहीं, क्या होगा, हैव। V3 चेंज किसमें होता है, बीन हेल्प्ड बाय ही, का क्या होगा, इन। कोई दिक्कत, चलिए तो एक प्रेजेंट टेंस हो गया, इसको नोट कर लीजिए फटाफट बच्चों, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला, जिसका टेंस का 2 नंबर नाम है, ये प्रेजेंट का हो गया, समझ गए। अब अगला टेंस जिसका नाम है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस बताइए पहला का नाम क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस। बताइए एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव क्या बनेगा बताइए, ओटीएस। V2 चेंज किसमें होता है, वाज या वेयर प्लस V3 बाय प्लस एसटीओ। कोई दिक्कत, एग्जांपल देख लीजिएगा, ही एट मैंगोज, क्या बनेगा बच्चों बताइए तो इसका फटाफट, मैंगोज आ गया, सही बोल रहे हैं आप लोग। अब ये देखो V2 है, चलिए वाज वेयर में होगा, तो ये प्लुरल था तो वेयर लग गया, वेयर eaten by him। कोई दिक्कत, दूसरा नाम क्या होगा, पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव क्या होगा वही ले आइए, ओटीएस तो सेम रहेगा, वाज या वेयर, इसका क्या होगा, बीइंग प्लस V3 बाय प्लस एसटीओ। चलिए यहाँ पे सवाल करते हैं बच्चों, सवाल दे दिया कि ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, बताइए क्या बनेगा, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। कोई दिक्कत, तीसरा नंबर का नाम बताइए फटाफट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव क्या बनेगा, ओटीएस प्लस हेड, V3 चेंज किसमें होता है, बीन प्लस V3 बाय प्लस एसटीओ। एक एग्जांपल देख लीजिए,
he had played cricket। क्या बताइए, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। क्रिकेट had been played by him। ये आपका टेंस हो गया, पास्ट टेंस। फटाफट, क्योंकि कल बेसिक का यूज कर रहे हैं। बेसिक में क्या था कि जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जा रहा है। अब बाकी वर्ब को चेंज कर दे रहे हैं। फटाफट नोट करिए, जहां पे दिक्कत बन रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में बताइए कि सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे, एक नया वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। फटाफट नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ जानते हैं एक्स्ट्रा चीज हम, कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए, ही हैज हेल्प्ड देम। क्या बनेगा बताइए तो फटाफट। दे हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। एक सवाल ये बनाइए, वी हैव हेल्प्ड हर। फटाफट बताइए, देखते कितना सही हो जाता है। जल्दी, आपसे सही बना ना तो गिफ्ट देंगे, शानदार सा गिफ्ट देंगे, ऑनलाइन ही गिफ्ट भेज देंगे आपको। बस नाम बताइए कौन सही बनाया है, नाम के साथ बताइए कि सर मैं बनाया हूं सही। चलिए अब आंसर मिलाइए, क्या बनेगा। आपने बनाया होगा, सी हैज बीन हेल्प्ड बाय अस। बनाया होगा। लेकिन बच्चों ये आपका कभी कभी गलत हो जाता है। होता क्या है कि इसमें आंसर ये वाली जो पार्ट है ये नजर नहीं आता है, समझ गए। इसका आंसर इतना ही तक हो जाता है बच्चों, इसका आंसर उतना ही तक होता है कि सी हैज बीन हेल्प, इतना ही तक होता है, ये सही आंसर है। तो होता है क्या इसमें, समझने वाली बात, नोट, ये भी आई है, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट को भी आप नोट को नोट कर लीजिएगा, इसे नोटेबल नोट होता है, जानबे करते हैं आप। यदि वाक्य का सब्जेक्ट, वाक्य का सब्जेक्ट ये सब मिले, जैसे पीपुल, पब्लिक, पुलिस, वी, दे, समवन, या कोई भी वन वाला हो, ध्यान रखिएगा, समवन मतलब कोई भी वन वाला, समवन मतलब कोई भी वन वाला हो, या यहां समझना, वन मतलब जैसे समवन हो गया, एवरीवन हो गया, नो वन हो गया, कोई भी, जैसे समवन, एवरीवन, समबडी, एवरीबॉडी, उसी प्रकार कोई भी इसमें लास्ट में वन लगा हो, बॉडी लगा हो, ध्यान रखिएगा। यदि वाक्य का सब्जेक्ट पीपुल हो, पब्लिक हो, पुलिस हो, वी हो, दे हो, या कोई वन वाला हो, या कोई बॉडी वाला हो, तो होता क्या है, यदि वाक्य सब्जेक्ट, इस वाक्य का सब्जेक्ट इस प्रकार रहा तो बाय प्लस एसटीओ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सब में नहीं है, बस कुछ जनरल सब्जेक्ट यहाँ लिख दिए हैं, यदि इस प्रकार सब्जेक्ट रहा तो बाई प्लस एसटीओ नहीं होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, यदि वाक्य का सब्जेक्ट ये आपका पीपुल मिल जाए, पब्लिक मिल जाए, पुलिस मिल जाए, वी, दे, या कोई बॉडी वाला मिल जाए, तो बाई प्लस एसटीओ नहीं होगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों, फटाफट नोट कर, जल्दी जल्दी फास्ट पे नोट करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि सवाल का अलग अलग फॉर्मेट होता है। जैसे मान लीजिए, तो ध्यान रखना है, जैसे सवाल एग्जांपल दिए कि ही हैज
eaten मैंगोज। इसका मुझे पैसिव बनाना है, आपने आसानी से बना दोगे। क्या बनाओगे बताओ फटाफट। मैंगोज हैव बीन ईटेन बाय हिम। कितना आसानी से बन गया। मान लो इसका सेकेंड टाइप नेगेटिव पूछता आपसे कि ही हैज नॉट ईटेन मैंगोज। फटाफट बनाइए, जो इसको बना लेगा मेरे तरफ से शानदार सा गिफ्ट देंगे, ऑनलाइन गिफ्ट देंगे आपको। बस नाम बता दीजिएगा, एड्रेस बता दीजिएगा, गिफ्ट कहां भेजना है, जरूर गिफ्ट देंगे बच्चों आपको हम। फटाफट इसका आंसर बताइए, कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, जल्दी बोलिए, जल्दी फटाफट कमेंट फास्ट में। चलिए अब आंसर मिलाइए आपको क्या बनाए। तो ध्यान ये रखना है सेंटेंस में मुझे कि जैसा सवाल होगा मुझे आंसर भी वैसा देना है। यदि सवाल मुझे नेगेटिव पूछ रहा है तो हम उसके नेगेटिव ही आंसर देंगे। यदि सवाल इंट्रोगेटिव पूछा है तो आंसर भी इंट्रोगेटिव ही होगा, कोई दिक्कत। यानी जैसा सवाल वैसा ही आंसर। सवाल नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाइए। तो मैंगोज है, यहीं पर क्या लगा, नॉट बीन ईटेन बाय हिम। ध्यान रखिए ये नेगेटिव था, मैंने भी नेगेटिव बना दिया। तीसरा ध्यान रखिएगा कि सवाल देगा हैज ही ईटेन मैंगोज। आप बताइए, ये इंट्रोगेटिव सवाल है, ये फटाफट बनाइए, ये इंट्रोगेटिव सवाल है, बताइए। तो सवाल क्या बोले हम, जैसा सवाल आंसर भी वैसा। यदि इंट्रोगेटिव है तो मेरा आंसर भी क्या होगा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बोले तो इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर है ना, तो मेरा ही बाहर होगा। तो मेरा हैज नहीं आएगा, ध्यान रखिए, मेरा इसके अनुसार आएगा। मेरा जो हेल्पिंग वर्ब है इसके अनुसार डिसाइड होगा। तो मेरा कौन सा होगा, है। हाँ, जो ही हेल्पिंग वर्ब वही बाहर जाएगा। सही बोले आप लोग, जो ही हेल्पिंग वर्ब होगा आपके पास वही बाहर करिएगा। ऐसा नहीं हैज तो आपका हैज होगा। ये हैज ही के अनुसार था, लेकिन मेरा मैंगोज के अनुसार चल रहा है। तो हैव, तो हैव मैंगोज बीन ईटेन बाय हिम। मान लीजिए सवाल यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहता बच्चों कि हैज ही नॉट ईटेन मैंगोज, तो क्या बनेगा बताइए फटाफट। इसमें यदि इंट्रोगेटिव, मैंने भी इंट्रोगेटिव किया, इसका नेगेटिव है। तो ध्यान, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होता है क्या है कि हेल्पिंग वर्ब तो बाहर चला जाता है, तब नॉट कहां लगे, सब्जेक्ट के बाद। कहां लगता है बच्चों, सब्जेक्ट के बाद। नॉट बीन ईटेन बाय हिम। कोई दिक्कत। ये अगला देखिए WH में आ जाएगा। पूछ रहा है why has he eaten मैंगोज। क्या बनेगा, तो WH है तो मेरा भी आंसर WH में जाएगा, मेरा भी ठीक है वाई। अब ऐसा नहीं कि हैज के हैज उतार देना बच्चों, हैज ही के अनुसार है, मेरा क्या होगा, हैव। बहुत बच्चे सही बोल रहे हैं पीछे से। वाई हैव मैंगोज बीन ईटेन बाय हिम। यदि सवाल मान लो WH नेगेटिव दे दिया कि वाई हैज ही नॉट ईटेन मैंगोज, तो क्या बनाएंगे बताइए। तो वाई के वाई हैव, यहां इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो आपको भी नॉट लेना पड़ेगा। नॉट बीन ईटेन बाय हिम। इसमें समझ में क्या आया कि जैसा सवाल हो आपको आंसर भी वैसा ही देना है। सवाल यदि नेगेटिव, आंसर भी नेगेटिव, सवाल इंट्रोगेटिव। बस ध्यान ये रखना है कि इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं ले आना, आपका अपना हेल्पिंग वर्ब देख लेना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार है, लेकिन आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। क्योंकि मेरा अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनने वाला है। कल ही ने बताए थे कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, सब फिल्टर के कमाल होता है। समझ रहे बच्चों ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूं, अब सही बच्चे कमेंट में इसका आंसर बनाएंगे फटाफट। 6 का 6 बनाएंगे। क्या बनाएंगे,
कि आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। एक सवाल, इसका कैसे बनाना है? पूरा ऑल टाइप बनाना, ऑल टाइप जितना अच्छे होता है ना, ये पूरा बनाना, ऑल टाइप सेंटेंस इसका बनाओ आप लोग, होमवर्क है ये। एक सवाल और दे देते हैं आपको। सी हैड vexed me, she had vexed me, नहीं फटाफट एक और दे दूं, चलिए दे देते हैं। we have cheated her। कुछ बच्चे बोले 5 कर दें, चलिए पांचवा दे रहे हैं आपको। Somebody has stolen my pen। चलिए बच्चे 4 ही रहने देते हैं, ज्यादा देंगे फिर आप लोग भी हम तो नाराज हो जाइएगा, नाराज मत होइएगा, समझ गए ना? बहुत पिटाई पड़ेगा आप लोगों को, हमसे नाराज मत होइएगा, समझ गए ना? 4 ही दिए, अब जैसा बोली वैसे ही चलेगा। तो चलिए, हाँ जैसे आप लोग जिद किए थे कि सर नरेशन का वॉइस का लाइए, वॉइस ला दिए, तब बनाइए, होमवर्क भी बनाइए, समझ गए ना? और ऐसे ही करते करते 2-3 क्लास में हम लोग वॉइस खत्म कर लेंगे। और यदि वॉइस सीख गए तो कैसा भी सवाल आए, कोई भी क्लास का होगा, आप हिला दीजिएगा, आप खतरा खिलाड़ी ना है, समझ गए? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग फटाफट, एक रिक्वेस्ट है, यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सबसे जरूरी काम लाइक कर दीजिए। जो अभी तक क्लास कर रहे थे मेरे साथ बने हुए थे, तो एक बार कमेंट में पता ही होगा क्या लिखना है, जय हिंद। तो चलिए, आपका दिन अच्छा हो, समझ गए? गॉड आपका ख्याल रखे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद।